Hello students. So today we are going to discuss and solve the questions from the exercise 8.2. So let's start. So first question of this exercise you have to do yourself. Let's move to the second question. Write the numbers given in the following place value table in decimal form. So हमारे पास एक place value table दी है. इन numbers को हमें decimal form में लिखना है. ओके सो यहाँ पे पहले तो हम टेबल को ऑब्जर्व करते हैं क्या क्या है. हंड्रेड्स प्लेस पे लिया है 100, टेंस पे 10, वंस पे 1, यानी कि किसी नंबर की वंस प्लेस है उसको हम फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो जाके हमारी प्लेस वैल्यू आ जाती है. ओके एंड टेंस प्लेस पे हमारे पास 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, वैल्यू होती है प्लेस की 10 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे फेस वैल्यू से तो प्लेस वैल्यू आ जाएगी. ओके इसी तरीके से हमारे पास 100 प्लेस पे 100 होता है, 100 को मल्टीप्लाई करते हैं इसके फेस वैल्यू से तो हमारे पास प्लेस वैल्यू आ जाती है. ओके तो जिस तरीके से ये है इसी सीक्वेंस में हमारे पास 10th, 100 और 1000 के नंबर्स भी होते हैं. ओके सो 10th की प्लेस है 1/10 और यहाँ पे अगर हमारे पास नंबर दिया है तो हम इसमें मल्टीप्लाई करके प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ओके एंड सिमिलरली हंड्रेड्स में भी और 1000 में भी. सो नंबर इन डेसिमल फॉर्म. अब हम देखते हैं 1000 प्लेस पे 0 दिया है. ओके तो 1000 प्लेस पे 0 है सो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1000 से. सो 1 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें 0 देगा. फिर हंड्रेड्स पे 5 है और टेंथ पे 2 है, वंस पे 3 है और टेंस और हंड्रेड्स पे 0 है. सो लेट्स सी. सो ये है हमारे पास 1000 प्लेस पे 1/1000 और 0 दिया है तो किसी भी नंबर का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हमें 0 देगा. ओके यानी कि जो डेसिमल पॉइंट आएगा इसके बाद ये है 10th, ये 100th, ये है 1000th प्लेस तो यहाँ पे आएगा 0. ऐसे ही 5 है 100th प्लेस पे सो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 100th प्लेस से सो 1/100. सो 5 इंटू 1/100 इज सो इसे हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.05. ये हो गया 100th प्लेस. ओके तो यानी कि पॉइंट के बाद 10th, 100th प्लेस तो पॉइंट ये रहा, ये होगा 10th और ये होगा 100th. सो 5 आएगा यहाँ पे. 0 हम अभी पुट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 10th के लिए एक नंबर है. ओके सो 2 है हमारे पास. 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10th प्लेस पे तो 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे सो ये हो जाएगा. इसको डेसिमल में चेंज करेंगे 0.2. 10th प्लेस पे हमारे पास नंबर आया 2. ओके नाउ ऑन 1 प्लेस वी हैव 3 सो वी कैन से दैट 3 इंटू 1 इज 3. 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वी हैव 3 और 10th प्लेस पे 0 है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी. 100 पे 0 है तो 100 इंटू 0 इज 0. इसका मतलब हमारे पास जो नंबर आया वो है 3.250 और क्योंकि ये 0 लास्ट में है तो हम इसको कंसीडर नहीं करते. वी विल राइट 3.25. ओके तो वी कैन सी दिस इज 3.25. ओके नाउ बी पार्ट को देखते हैं. सो देयर इज 2 ऑन द वंस प्लेस, 0 ऑन द टेंस प्लेस एंड 1 ऑन द हंड्रेड्स प्लेस. सो हम डायरेक्टली इसको पुट करेंगे वैल्यू प्लेस पे. सो वंस पे पुट करेंगे 2, टेंस पे पुट करेंगे 0 एंड हंड्रेड्स पे 1. ओके नाउ 10th प्लेस पे हमारे पास है 6 तो 10th प्लेस पे है यानी कि पॉइंट के बाद आ रहा होगा ये, राइट. सो पॉइंट 10th प्लेस पे है 6 एंड 100th प्लेस पे है 3. ओके और 1000 प्लेस पे है 0 तो हम 0 पुट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद अगर लास्ट में हमारे पास 0 है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है. ओके तो ये हुआ 102.63. तो बेसिकली हमने ए पार्ट में सीखा कि इस तरीके से वैल्यू हम कैसे लिखते हैं. ओके क्यों होती है इस तरीके से वैल्यू, और सेकंड पार्ट में हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट करना सीखा. सो वंस प्लेस पे हमने 3 पुट किया था, 10th प्लेस पे किया था 2 और 100 पे 5 बट बिफोर 10th वी हैव टू पुट पॉइंट. नाउ सी पार्ट में हमारे पास वंस प्लेस पे देखते हैं सबसे पहले. सो वंस में हमारे पास है 0 सो पुट 0. देन 10th प्लेस पे आ रहा है 3
ओके 100 प्लेस पे 0 है तो 0 इंटू 100 0 हो जाएगा. नाउ पुट पॉइंट, बिकॉज हमें 1/10 की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है 0 को. सो ऑब्वियसली ये हो जाएगा पॉइंट में. ओके सो पॉइंट के बाद 10th प्लेस पे है 0 और 100 प्लेस पे है 2. देन 1000 प्लेस पे है 5. सो ये रहा हमारा नंबर 30.025. ओके डी पार्ट है 211902. तो वंस प्लेस देखते हैं. सबसे पहले 1 है. टेंथ प्लेस पे हमारे पास 1 है एंड 100 प्लेस पे 2. ओके ये रहा 2. फिर 10th प्लेस है तो 10th है तो इसके पहले हमारे पास पॉइंट आएगा. ओके 10th प्लेस पे आएगा 9, दिस 9, फिर 100 पे 0, फिर 2. ओके सो दिस इज 211.902. अब हम लास्ट पार्ट देखते हैं 0 1 2 2 4 1. सो वंस प्लेस पे देखते हैं. वंस पे हमारे पास है 2. 10th प्लेस पे है 1 और क्योंकि किसी नंबर के आगे 0 होता है तो वो 0 की वैल्यू नहीं होती है तो यहाँ पे हमारे पास 12 ही लिखेंगे हम. 12 से पहले 0 लगाने का कोई मतलब नहीं है. तो 10th प्लेस पे 2 है. दैट मीन्स वी विल पुट पॉइंट एंड प्लेस 2 ऑन द 10th प्लेस. ओके 100 प्लेस पे हमारे पास 4 है. तो ये रहा 4 एंड 1000 प्लेस पे है 1. सो 12.241 एंड दिस इज द वैल्यू टेबल. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन प्लेस वैल्यू टेबल. अब हमें इन डेसिमल्स को प्लेस वैल्यू टेबल में लिखना है. सो जिस तरीके से हमने यहाँ पे से प्लेस वैल्यूज़ को हमने डेसिमल में लिखा था इसी तरीके से हमें डेसिमल को प्लेस वैल्यू में लिखना है. सो वी विल मेक दिस काइंड ऑफ टेबल. सो ये है हमारी प्लेस टेबल. सो फर्स्ट पार्ट है 0.29. सो क्योंकि पॉइंट के बाद की फर्स्ट प्लेस हमारे पास होती है 10th प्लेस एंड सेकंड प्लेस होती है 100. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कौन कौन सी प्लेस अवेलेबल है. पॉइंट से पहले है 0 यानी वंस पे हमारे पास है 0 और इसके आगे के नंबर नहीं दिए हैं 10s और 100s के तो हम पुट करेंगे 0. ओके अब 0 के बाद आता है 10th तो 10th पे है 2 और 100th पे है 9. ओके और 1000 पे कुछ नहीं है तो वी विल पुट 0. इसी तरीके से 2.08. ओके अब यहाँ पे पॉइंट से पहले वंस आता है. सो वंस पे हमारे पास 2. सो वंस पे 2 पुट करेंगे. इससे पहले कोई नंबर नहीं है सो वी विल पुट 0. अब पॉइंट के बाद आता है 10th प्लेस तो 10th प्लेस पे पुट करेंगे. ये रहा 10th. इसमें पुट करेंगे 0 जो कि यहाँ पर है. 0 के बाद यहाँ पे 8 है ऑन द 100th प्लेस. सो 100th प्लेस ये है दिस इज 8 और 1000 में कुछ नहीं है तो 0. थर्ड इज 19.60. अब 19.60 है. पॉइंट से पहले हमारे पास वंस 10th प्लेस है. सो वंस प्लेस पे है हमारे पास 9. 10th प्लेस पे है दिस इज 10th 1. अब पॉइंट के बाद हमारे पास आती है फर्स्ट प्लेस है 10th. सो 10th ये रहा 10th है. यहाँ पे आएगा 6 और 100th प्लेस पे है 0. सो दिस इज 0. ओके 1000 प्लेस पे कुछ नहीं है तो वी विल पुट 0. यहाँ पे 100s में भी कुछ नहीं था तो 0. अब डी पार्ट्स में 148.32. सो वंस पे है 8, 10th पे है 4, 100s पे है 1. ओके अब 10th पे है 3 एंड 100th पे है 2 और 1000 पे कुछ नहीं है तो 0. एंड लास्टली वी हैव 200.812. सो वंस प्लेस पे 0, 10th पे 0, 100s पे 2, 10th प्लेस पे 8, 100s पे 1 एंड 1000 पे 2. एंड दिस इज द प्लेस वैल्यू टेबल. क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल. अब हमें कुछ नंबर और डेसिमल फ्रैक्शंस दिए हैं. इनको हमें डेसिमल्स में लिखना है. ओके सो आई एम टेकिंग ओनली 2 पार्ट्स. सो फर्स्ट इज 20 + 9 + 4/10 + 1/100. सो 20 + 9 को तो हम सिंपली ऐड कर सकते हैं. दिस इज 29. ओके अब 29 है प्लस 4/10 है. सो 4/10 को डेसिमल में चेंज करेंगे. सो दिस विल बिकम 0.4 प्लस 1/100 को डेसिमल में चेंज करेंगे. सो वील हैव 0.01. ओके अब यहाँ पे इनको ऐड करेंगे
ऑन द 100th प्लेस वी हैव 1, 10th प्लेस पे 0 और 4 है, सो 0 + 4 इज 4। अब हम 1st प्लेस पे आएंगे, सो 1st प्लेस से पहले हम पॉइंट को पुट करेंगे। ओके, सो वी हैव 9 + 0 + 0, सो 9 + 0 + 0 इज 9 एंड कोई कैरी नहीं है, सो 2 इज ऑन द 10th प्लेस, सो ये हो जाएगा 10th प्लेस पे 2, सो 29.41। ओके, ये तो रहा एक तरीका जब आप ऐड करते हो पॉइंट्स वैल्यू को। ओके, और दूसरा तरीका है जो आप हमेशा से करते आ रहे हो पिछले क्लास में, दैट 29 पुट करो, 0.00 लगाओ और यहाँ पे 0 पुट करो, पॉइंट के नीचे पॉइंट और उसके बाद के नंबर एग्जैक्ट प्लेस पे। सो इसके बाद 0.01। अब हम इसको ऐड करेंगे तो 100s पे 1, 1s पे 4 है, 4 + 0 + 0 इज़ 4 और यहाँ पे 9 + 0 + 0 9 एंड 2, तो ये हो गया 29.41। और या तो फिर हम पहले 100s की प्लेस को ऐड करेंगे, फिर यहाँ से देखेंगे 10th की प्लेस कौन सी है वो ऐड करेंगे, कैरी अकॉर्डिंगली फॉरवर्ड करते जाएंगे, फिर 1s की प्लेस को ऐड करेंगे, फिर 10th की प्लेस को। राइट, बी पार्ट लेते हैं। 137 + 5/100, सो 137 + 5/100 को डेसिमल नंबर में कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 0.05। ओके, अब सॉल्व करते हैं। सो या तो आप इस तरीके से सॉल्व करो, इनको वर्टिकली अरेंज करके, और या फिर आप क्या कर सकते हो, हम 100th प्लेस देख सकते हैं। सो यहाँ पर है 5। ओके, 100 प्लेस पे है 5, फिर 10th प्लेस पे है 0 क्योंकि यहाँ पे तो कोई 10th प्लेस नहीं है, फिर पॉइंट, फिर 1st प्लेस पे है 0 और 7, सो 0 + 7 इज 7, 3, 1। ओके, तो ये रहा आंसर। इसी तरीके से आपको बाकी के पार्ट्स भी सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन वर्ड्स। अब आपको इन डेसिमल को वर्ड्स में लिखना है। सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पार्ट इज, सो 0.03, जैसे आप इसको पढ़ रहे हो वैसे ही लिखोगे, 0.03। ओके, सेकेंड 1.20, सो 1.20। रिमेंबर, आपको डेसिमल की बात के डिजिट्स को डिजिट्स की फॉर्म में ही पढ़ना है, नॉट इन नंबर्स। सो अगर ये 20 लिखा है तो आप इसको 20 नहीं पढ़ोगे, आप इसको 20 ही पढ़ोगे। ओके, सो 1.20। इसी तरीके से 108.56, सो 108.56। ओके, इसी तरीके से आपको बाकी डेसिमल नंबर को भी वर्ड में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 इज बिटवीन विच टू नंबर्स इन द 10th प्लेस ऑन द नंबर लाइन डज ईच ऑफ द गिवन नंबर लाई। अब हमारे पास जो नंबर दिए हैं, दीज डेसिमल नंबर, हमें बताना है कि ये कौन से दो नंबर्स के बीच में लाई करते हैं। ओके, यहाँ पे एक कंडीशन दी है कि हमें बताना है कौन सी दो 10th प्लेस के बीच में लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो भी नंबर दिए हैं वो 100th प्लेस के नंबर हैं। अब हमें बताना है कि ये कौन से दो 10th प्लेस के नंबर के बीच में लाई करेंगे। ओके, सो दिस इज 0.06। सो जिस तरीके से हमारे पास 1 से 2 सेंटीमीटर के बीच में मिलीमीटर लाई करते हैं, ओके, उसी तरीके से दो नंबर्स के बीच में पॉइंट लाई करते हैं। ओके, तो जैसे 1, और इसको क्या लिखेंगे, 1 के बाद है 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर, सो ये हो जाएगा 0.1, सो 1.1। नेक्स्ट ये हो जाएगा 0.2, सो 1.2 हम इसको कहेंगे। ये हो जाएगा 0.3, देन 0.4, देन 0.5 और इस तरीके से 0.9 तक, और फिर ये हो जाएगा 0.10 यानी कि 2 पूरी डिजिट आ जाएगी। ओके, सिमिलर वे में हमारे पास आता है 10th और 100th प्लेस का। तो यानी कि अगर हम लिख रहे हैं 0.1 एंड
0.2। तो 0.1 और 0.2 के बीच में भी यहाँ पे ओके अगर हम जूम करके देखें, जैसे 1 और 2 के बीच में 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 ये सब नंबर्स लाई करते हैं, वैसे ही 0.1 और 0.2 के बीच में 0.1 और 0.2 इन दोनों के बीच में लाई करेंगे 0.01, 0.02, 0.03 एंड अप टू 0.09। ओके, ये मैंने डैश डैश से शो कर दिया क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। ओके, तो इसका मतलब है कि 10th जो प्लेस है इनके बीच में हमारे पास 100th प्लेस लाई करती है। ओके, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 0.01 लूँ और 0.02 लूँ तो इनके बीच में लाई करेंगे 0.001, 0.002, 0.003 एंड सो ऑन। ओके, तो हम समझ सकते हैं कि इन छोटे छोटे 1000 प्लेस से बना है 100 प्लेस, और 100 प्लेस से बना है 10th प्लेस, और 10th प्लेस से बना है 1st प्लेस। ओके, तो अब हमें यहाँ पे सिमिलर चीज़ दिखानी है कि कौन से दो 10th प्लेस के बीच में नंबर्स लाई करते हैं। ओके, सो दिस इज 0.06। सो 0.06 किसके बीच में लाई करेगा? 10th प्लेस पे। ये लाई करेगा 0.1 क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 है, तो जब ये 0.06, 0.07, 0.08, 0.09 और 0.010 यानी कि वो हमारे पास क्या बनाएगा? 0.1। तो यहाँ पे ये कौन से प्लेस तक जाएंगे? 0.1 तक। ओके, तो 0.1 तक तो ये आगे जब कंप्लीट करेगा 0.09 तो उसके बाद 0.1 आएगा, लेकिन उससे पहले ये 0 रहा होगा। ओके, एंड हम लिख सकते हैं 0.1 एंड 0.0, या फिर 0.0 को हम क्या लिखते हैं? 0। सो बिटवीन 0 एंड 0.1। ओके, इसी तरीके से बी पार्ट है 0.45। तो यहाँ पे जब इसका 100th वाला 0.45 से 0.46, 0.47, 0.48, 0.49, 0.49 के बाद ये 5 बनाएगा, तो हम कह सकते हैं ये कहाँ को जा रहा है? 5 को, 0.5 को। ओके, और इससे पहले ये क्या रहा होगा? 0.4। तो यहाँ पे बिटवीन 0.4 एंड 0.5। ओके, सिमिलरली सी पार्ट 0.19, तो ये होगा बिटवीन 1 है ऑलरेडी 10th प्लेस पे, तो इसका मतलब पहला नंबर तो 0.1 होगा। ओके, और दूसरा नंबर बनेगा 0.2, तो ये हो जाएगा 0.1 एंड 0.2। ओके, नेक्स्ट इज 0.066। अब ये कहाँ पे लाई करेगा? सो बिटवीन, यहाँ पे हम देख सकते हैं 10th प्लेस पे 6 है, तो इसका मतलब ये स्टार्ट तो 0.6 से हो रहा है, तो 0.6 के बाद होगा और ये 0.7 तक कंप्लीट होगा, तो हम लिखेंगे बिटवीन 0.6 एंड 0.7। ओके, इस तरीके से आप बाकी के पार्ट्स भी इसमें देख सकते हो। नेक्स्ट इज राइट एज फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म। तो अब हमें इन फ्रैक्शंस को इनके लोएस्ट टर्म में लिखना है। सो वी हैव फर्स्ट 0.60। सो 0.60 है, इसे हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल फ्रैक्शन में। लेट्स सी, 0.60 है, तो हम देख सकते हैं डेसिमल के बाद की 0 को हम कंसीडर नहीं करते, तो ये हो जाएगा 0.6, और 0.6 इज इक्वल्स टू 6/10। ओके, पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो 10 आएगा डिनोमिनेटर में। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो 2 से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, तो 3/5 इज द आंसर। बी पार्ट 0.05। सो लेट्स से दिस इज 5/100। ओके,
अब 5/100 है क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट से पहले पॉइंट है, तो 5 के नीचे 100 आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो 5 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 1 सा 5, 520 टाइम्स 100, सो ये हो जाएगा 1/20। ओके, इसी तरीके से सी पार्ट है 0.75, सो 0.75 इज इक्वल टू 75/100। इसको हमने डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज किया। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे। सो 75 एंड 100 बोथ आर द मल्टीपल ऑफ 25, सो लेट्स कैंसिल आउट। 25 3 ज़ा 75 एंड 25 4 ज़ा 100, सो 3/4। फोर्थ पार्ट इज 0.18, so let's see, 0.18 is 18/100, और क्योंकि दोनों इवन नंबर है तो 2 से कैंसिल करते हैं। 2 9 ज़ा 18 एंड 2 5 ज़ा 10, सो 250 ज़ा 100, सो 9/50, एंड दिस इज द आंसर। सो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 7 के अदर पार्ट्स भी करने हैं। सो स्टूडेंट, it was exercise 8.2. I will see you in next video with new exercise. Till then, keep practicing and keep learning. Thank you.